हाँ स्टूडेंट, हम लोग लिमिट को कंटिन्यू करते हैं। लगभग लिमिट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में हम पहुंच गए हैं और वो लिमिट विथ पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में यदि 2 क्वेश्चन लिमिट के आ रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन पीस वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो लेट्स सी, बहुत आराम से समझिएगा, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा समझिएगा। बहुत फंडामेंटल से हम आगे चलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लिमिट विथ पीस वाइज। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन में क्या क्या आ सकता है? पीस वाइज फंक्शन में हो सकता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन हो, पीस वाइज फंक्शन हो सकता है जीआईएफ हो, पीस वाइज फंक्शन हो सकता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो। मोस्टली अपन मॉड्यूलस फंक्शन, जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इसी सब के ऊपर पीस वाइज फंक्शन के ऊपर अपन डेफिनेशन देखेंगे, राइट? तो देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, इसके लिए क्या फंडामेंटल है। बेसिकली 2 टाइप है पीस वाइज फंक्शन के, सिर्फ 2 ही टाइप है, 2 टाइप। पहले अपन इस जो 2 टाइप है उसको सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है पहले अपन वो समझ लेते हैं। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए टाइप 1 में हम इसमें लिखेंगे फंक्शन इनसाइड पीस वाइज, फंक्शन इनसाइड पीस वाइज। और नंबर 2 होगा हमारा पीस वाइज इनसाइड फंक्शन। फर्स्ट है फंक्शन इनसाइड पीस वाइज, सेकेंड है पीस वाइज इनसाइड फंक्शन। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा पॉज दीजिए। फंक्शन इनसाइड पीस वाइज, किसी पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज के अंदर में फंक्शन आ जाए, पॉज दीजिए। पीस वाइज इनसाइड फंक्शन, बेस एकदम बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ये फंक्शन पूरा का पूरा, ये फंक्शन इस पीस वाइज के अंदर है। ये पूरा का पूरा फंक्शन साइन एक्स इस पूरे के अंदर है। फंक्शन जो है पीस वाइज, और यदि मान लीजिए ऐसा पीस वाइज इनसाइड फंक्शन, फंक्शन साइन एक्स ये फंक्शन के अंदर में पीस वाइज है, राइट? दोनों को सॉल्व करने का जो इंपॉर्टेंट मेथड है, रूल है, पहले अपन उसको सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसका वर्किंग रूल, सबसे पहले फंक्शन इनसाइड पीस वाइज का वर्किंग रूल, फाइंड द लिमिट ऑफ इनसाइड फंक्शन, find the limit of inside function along with its tendency। वर्किंग रूल बस एक ही रूल तो है, फाइंड द लिमिट हमको फाइंड करना है इनसाइड फंक्शन, इनसाइड वाले का, इनसाइड फंक्शन along with its tendency। क्या मतलब होता है टेंडेंसी का, ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। फाइंड द लिमिट ऑफ इनसाइड फंक्शन अलोंग विथ इट्स टेंडेंसी, फर्स्ट एंड लास्ट। दूसरा पीस वाइज इनसाइड फंक्शन का है डिफाइन एंड रिमूव इट। बस डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें और उसको हटाइए, कैसे भी करके उसको हटाना है, उससे निजात पाना है, दैट्स ऑल। बहुत छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं बेटे, बहुत धीरे धीरे आप समझिएगा। इसका कहीं ना कहीं हमको यूज करना है। मान लीजिए कि मेरे पास सबसे पहला मैं लेता हूं, इसमें 3 छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सिंपल एक्स है तो क्या वैल्यू होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब होगा, x टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब होगा। तीनों का रिजल्ट सब आपको ये तो अब तक पता लग गया होगा कि भाई
लिमिट x टेंड्स टू 0 ये इज नॉट इक्वल टू दिस। ये बात तो समझ, इसलिए मैं ये छोटा सा एग्जांपल अभी लिखा हूं, इससे सारी बात क्लियर होगी। और इससे जब ये इसको बल मिलेगा, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोई भी हो, किसी भी फंक्शन के लिए ऐसी चीजों का अपन इक्वल नहीं माने। दोनों में मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, ये भाई साहब है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, जो भी रिजल्ट है, जो आंसर आ चुका है, उसका GIF निकाल दीजिए। और ये बोलता है कि हाँ ध्यान रखेंगे कि यदि GIF sin x है, तो मैंने सबसे पहले लिमिट स्टार्ट करते समय मैंने बताया था कि यदि कोई भी पीसवाइज फंक्शन आपके सामने में आ जाएगा, ये पीसवाइज फंक्शन है, उसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करना जरूरी है। इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना जरूरी है। तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फाइंड करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 x 0, भाई x टेंड्स टू 0 0, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, जो आगे आंसर 0 ही आ गया तो क्या करूं मैं, 0। अच्छी बात, ये अभी और सबसे पहले लिमिट स्टार्ट करते समय बताया कि यदि GIF फंक्शन आ रहा है तो आप उसको सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना जरूरी है। आइए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस GIF, और इसका राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस GIF। यह बहुत जरूरी है, इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई x तो 0 है, लेकिन 0 जो टेंड कर रहा है वो किस तरफ से टेंड कर रहा है, क्या लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है कि राइट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सुनना, कहानी सुनना, ये है हमारा 0, तो 0 तक अप्रोच करने का बहुत पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर आप निकाल कर देखिए, लिमिट का ये सब कुछ बताया गया है। शायद पहला ही लेक्चर होगा, नहीं तो दूसरा तो पक्का फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपको इसमें दिख जाएगा। अच्छा, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो क्या ये लेफ्ट साइड से 0 को टेंड कर रहा है कि राइट साइड से 0 की तरफ आ रहा है? यदि ये लेफ्ट साइड से 0 की तरफ आ रहा है तो ये वैल्यू 0 से चिनन मिनन कम होगी, 0 से थोड़ी सी छोटी होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए 0 के माथे पे माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन है, इसका मतलब 0 तो टेंड कर रहा है, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है, और 0 से लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है मतलब चिनन मिनन कम। और कोई भी 0 से चिनन मिनन यदि कम है, उसका GIF यदि मैं बात करूं तो वो खींच के कहां पर आ जाएगा, -1 पे लेके आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। नहीं, बात समझ में नहीं आई। देखो देखो देखो, ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये सब है हमारा, ये सब क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन, GIF फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। अभी हम यहाँ पे GIF की बात कर रहे हैं और एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही। आइए अपन थोड़ा सा राइट हैंड की बात करें। अब यदि 0 की तरफ तो आ रहा है लेकिन राइट साइड से, तो वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से चिनन मिनन ज्यादा, और 0 से चिनन मिनन यदि ज्यादा है तो उसका जो GIF है 0। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, हेंस द आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें क्या रखा क्या है, थर्ड वाला तो आंखों पे सॉल्व हो गया, 0 x टेंड्स टू 0 0, और इसका GIF 0, तो आंसर आ गया। दर्द केवल इसमें था। अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं, अभी हम इधर जगह बना रहे हैं और एक दो एग्जांपल लेते हैं, मजेदार एग्जांपल, प्रूफ भी करेंगे बेटे। सुनना, बात को सुनना। सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड में फर्स्ट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x, सेकेंड हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 GIF x, और थर्ड जैसा आप सोच रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 x और उसका GIF। बड़े आराम से, x टेंड्स टू 5 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 5 टेंशन खत्म।
आइए x टेंड्स टू 5 GIF, इसके लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू माथे पे माइनस और x, इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और GIF। अब समझो, देखो मैं इसको 2-3 मेथड से बता दूंगा, आप घबराइएगा नहीं। आइए अपन देखें कि भाई x 5 को टेंड कर रहा है 5 को। अब 5 के माथे पे यदि माइनस लिखा हुआ है मतलब 5 को तो टेंड कर रहा है, क्या लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है? लेफ्ट साइड से धीरे धीरे 5 को अप्रोच कर रहा है कि राइट साइड से 5 को अप्रोच कर रहा है कि राइट साइड से 5 की तरफ आ रहा है? दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि वो 5 की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा है तो 5 वैल्यू नहीं है, 5 से चिनन मिनन कम मतलब 4.99999 हो सकता है, और इसका जो GIF है 4 होगा, मतलब इसकी वैल्यू 4। और यदि 5 के माथे पे प्लस है, 5 के माथे पे प्लस है, इसका मतलब 5 की तरफ तो आ रहा है लेकिन राइट साइड से वो आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 5 नहीं है। 5 के राइट साइड मतलब ये है 5.000001 है, और इसका GIF है 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5, इसका आंसर होगा 5। अब चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी समझ पे आई? कई सारे ट्यूशन कोचिंगों में ये बता दिया जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू k माइनस GIF, आंसर इज k माइनस 1, और दूसरी बात रटवा दिया जाता है k प्लस GIF x इज इक्वल टू k। बोलते हैं याद कर लो, याद कर लो। कोई जरूरत नहीं है, कितनी सारी बातें आप याद करेंगे बच्चे, नॉट नेसेसरी। जैसा रहेगा वैसा, इसकी टेंडेंसी देखनी है, बस सिंप्लीफाई करना है। क्या ये कहानी समझ में आई? नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं बेटे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी समझ नहीं पाए? आइए मैं इसको प्रूफ करता हूं। x टेंड्स टू मतलब इसको 0 पे लेकर चलता हूं, ठीक है? इसको 5 है ना अभी, तो यूजुअली अपन क्या 0 से हमको मोहब्बत है, 0 से 0 x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो अपन 0 के टर्म में इसको लेकर चलते हैं, देखें उसमें क्या रिजल्ट देता है। क्या यही रिजल्ट आ रहा है? चेक करेंगे। अभी मेरे पास है, मुझे सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस GIF। आइए इसको 0 में मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या करूंगा बेटे? पुटिंग x इज इक्वल टू, यूजुअली जो टेंड कर रहा है उतना ही 5 माइनस h, x इज इक्वल टू 5 माइनस h एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 5 माइनस। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा 5 माइनस h। अब एकदम ध्यान से देखो, h टेंड्स टू h 0 तो नहीं है बेटे, 0 के आसपास कोई वैल्यू है, और यदि 5 में किसी भी छोटी सी छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 से कम ना हो जाएगा। वही हम कह रहे थे कि ये 4.999 हो जाएगा और उसका GIF हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बेटा 4। और यदि हम बात करें राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट की यदि बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस था, और इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस h एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 5 प्लस, और मेरा क्वेश्चन बन गया x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 प्लस h। अब दिमाग लगाओ, h टेंड्स टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0 ना, तो 0 के आसपास की कोई वैल्यू 5 में मैंने ऐड कर दिया तो 5 से ज्यादा ना हो गया, तो क्या होगा 5.001, और उसका GIF क्या होगा 5। अब उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको पकड़ लिए होंगे। क्या कहानी समझ में आई? ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताओ, राइट? एक एग्जांपल और लेते हैं, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 दिस, एंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 दिस।
कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख दर्द चिड़चिड़ापन कुछ नहीं। x टेंड्स टू पाई बाई टू, 3.14 बाई 2 1.57 आंसर। और दर्द होने से इतना आप कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। आइए ना रे बाबा ना, इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के माथे में माइनस GIF, और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस GIF। सोचो सोचो सोचो, क्लियर है? अब पाई बाई 2 का मतलब हुआ 3.14 बाई 2 1.57। अब सोचो 1.57 में मुझे पहुंचना है, 1.57 में मुझे पहुंचना है, तो कैसे मैं पहुंचूंगा? या तो मैं लेफ्ट साइड से पहुंचूंगा या मैं राइट साइड से पहुंचूंगा तो 1.57 में। अब 1.57 से चिनन मिनन कम मतलब 1.56, उससे ज्यादा कम हो ही गई नहीं, एकदम छोटा सा कम करेंगे तो 5.16, और 5.16 का GIF 1। सोचो, अब इधर वाले को सोचो, 5.17 से चिनन मिनन कम ना, 1.56 में ले लिया, हालांकि उससे भी कम है ना, तो 1.56 का GIF 1। अच्छा 1.57 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, चिनन मिनन ज्यादा, 1.58, उसका GIF भी 1। वाव, ये दोनों इक्वल, हेंस इसका आंसर 1। समझना बेटे, समझना, मजा आ जाएगा। क्या कहानी यहां तक पहुंची? और ये आइए जरा दिमाग लगाते हैं, x टेंड्स टू पाई बाई 2 मतलब क्या होगा? पाई बाई 2 का GIF मतलब 1.57 का GIF 1 आंसर। इस केस में ये 1.57, इस केस में ये 1.57, ये 1 और ये भी 1। बोलो कहानी पकड़ में आई? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? आई। बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ भागे। इतना डिटेल में कोई नहीं आपको बताएगा, अभी तो मैं x बाई साइन एक्स ये सब में आया ही नहीं हूं बेटे। अभी मैं लिमिट ये सब बताऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाई साइन एक्स इसका GIF, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इसका GIF, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इसका GIF, x बाई tan x इसका GIF, सब बताऊंगा मैं, बहुत ध्यान से समझना। आइए पहले सिंगल सिंगल अपन लेते हैं। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। हम बात करते हैं लिमिट, जैसा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इससे मजा आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, इन तीनों चीजों को अपने को देखना है क्या वैल्यू आती है। आइए x टेंड्स टू 0 साइन 0 0, खत्म, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। कैसे सॉल्व होगा? हमको लिमिट x टेंड्स टू माथे पे माइनस और साइन x, और इसी को लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x। यूजुअली ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है और ये कहलाता है राइट हैंड। आइए अब खेलें, खेले कैसे, मजा लें यार। आइए रंग बिरंगे चौक का प्रयोग करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी जो है उससे भी ये बनेगा, लेकिन आइए ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का ग्राफ। और आगे बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कहीं कोई दर्द नहीं है। और आगे पीरियोडिक फंक्शन है, और आगे बना सकते हैं। मुझे तो बस यहीं पे ध्यान रखना है ना, मुझे इस 0 पे पहुंचना है ना, मैं इधर से ना इधर, मैं आऊंगा इधर से, इधर से। 0 माइनस मतलब 0 का चिन्ह मिनन कम मतलब ग्राफ इधर, मतलब ग्राफ इधर से ना आ रहा है, और 0 प्लस मतलब इधर, तो ग्राफ इधर से आ रहा है, आ तो रहा है 0 पे। अब बस बच्चे, बस कुछ बच्चे पकड़ लिए बात को, 0 से यदि कम है, थोड़ा सा चिन्ह मिलन कम है,
जीरो से यदि कम है, देखो साइन जीरो तो जीरो हुआ, लेकिन जीरो से कम मतलब कहां चला जाएगा, ये -1 की तरफ चला जाएगा। जीआईएफ है ना, जीरो तो है नहीं, जीरो से थोड़ा कम, और जीरो से थोड़ा कम है मतलब वो -1, और जीरो से यदि वो थोड़ा सा ज्यादा है तो +1। यहीं पे मैं आपको ये वाली लिमिट समझा दूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x। इसके लिए भी दो लिमिट, एक होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माथे पे साइन प्लस, और एक होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस। ग्राफ तो यही बनेगा, मजा लीजिएगा। ये है बेटा π/2, समझना π/2 से चिनन मिनन कम। देखिए π/2 पे वैल्यू 1, π/2 पे वैल्यू 1, π/2 से चिनन मिनन कम, मान लीजिए ये, इस पे आंसर 1 से चिनन मिनन कम, और 1 से चिनन मिनन कम मतलब जीआईएफ क्या, जीरो। और π/2 से थोड़ा सा ज्यादा प्लस मतलब ज्यादा, मतलब देखो इसके करस्पॉन्डिंग फिर वही आंसर 1 से थोड़ा सा कम। ग्राफ देखो ना, टेंडेंसी कैसा है ग्राफ का, इधर से ठीक यहां पर 1 है, ठीक माउंट पे, शीर्ष पे, तो एकदम चोटी पे 1 है, और इससे थोड़े से कम में 1 से कम, और इससे इधर भी ये 1 से कम। तो दोनों ही स्थिति में, दोनों ही केस में जीआईएफ मेरा हो जाएगा 0, यानी कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये एग्जिस्ट हो रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा 0। यहां पर देखो, पकड़ना, मेरी बात को पकड़ना, जैसा मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे समझने की कोशिश करना, नहीं तो फंस जाओगे बेटा, फंस जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। π/2 माइनस पे दोनों 0 0, और 0 पे तो मैंने समझा दिया। बात समझ में आ गई है? आइए π/2 पे cos x को भी देख लें, सब कुछ बताएंगे, इसको भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x, ऑब्वियसली इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस ऑफ cos x, और इसका राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस GIF cos x। अब cos x का ग्राफ देखें, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं π/2, cos x पे π/2, तो ये तो 0 है, ये है π/2। अब समझना, इस जगह पे आने पे π/2 से माइनस मतलब हम इधर से आ रहे हैं, और π/2 से नीचे मतलब π/2 प्लस मतलब राइट साइड इधर, π/2 मतलब इधर से, और π/2 माइनस मतलब इधर से। अब समझना बहुत ध्यान से, π/2 पे तो आंसर हमारा क्या है एग्जैक्टली 0, π/2 पे 0। अच्छा, π/2 से चिनन मिनन कम, π/2 से चिनन मिनन कम मतलब बिल्कुल ये वाली वैल्यू देनी होगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू इस 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, उसका जीआईएफ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, उसका जीआईएफ क्या हो गया, 0। बात को समझना। अब π/2 प्लस मतलब π/2 इधर चले गया, और उसके करस्पॉन्डिंग ये सब ग्राफ, मतलब इससे जो है वो नीचे खिसक गया, मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव मतलब 0 से कम माइनस में, उसका जीआईएफ क्या हो जाएगा, -1। खींच लेगा ना वो, तो जीआईएफ मतलब क्या होता है, 0 से कम। देखो यहां ध्यान से देखो, 0 तो ये वाली वैल्यू थी 0 से थोड़ा सा ज्यादा उसका जीआईएफ 0, और 0 से थोड़ा सा कम उसका जीआईएफ -1, तो ये -1, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर आया डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी समझ में आई? यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ये
साइन एक्स कॉस एक्स, चाहे हम x टेंड्स टू 0 की बात करें। अच्छा, इसमें यदि हम 0 की बात करें, यहां पर हम बात करें तो और एक लिमिट x टेंड्स टू 0 GIF cos x, दो वैल्यू अपने को देखना है। एक देखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस GIF cos x, और दूसरी वैल्यू देखनी है 0 प्लस cos x। अब दिमाग लगाओ, 0 माइनस मतलब इस 0 के लेफ्ट साइड में, ये π/2 के लेफ्ट साइड में जा रहे थे तो π/2 माइनस, और π/2 के राइट साइड में π/2 प्लस, 0 के लेफ्ट साइड में 0 का माइनस, वहां पे वैल्यू ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो है 1 से कम है, 1 से कम है, 0.99 ही क्यों ना हो, 1 से कम मतलब 0.99 ही क्यों ना हो, उसका GIF 0। और 0 से ज्यादा में, चिन्हन मिनन ज्यादा में वैल्यू देखो, फिर ऐसा है ना, ये ऐसा, इधर वाली वैल्यू सिमेट्रिक है, ये दोनों सेम रहेगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। 1 से कम का GIF 0, एग्जिस्ट किया, आंसर आया, एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट। इससे ज्यादा और क्या समझाना है, बहुत सिंपल। अभी हम ये सब समझने वाले हैं, इससे पहले जो मैंने आपको बताया इसको आप अच्छे से नोट करें। आइए अब इसको समझते हैं। हाँ स्टूडेंट, अभी हमको ये करना है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के ऊपर डिस्कस किए। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा तो क्या होगा बेटा, यदि मान लीजिए मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाउ टू सॉल्व, कैसे करेंगे इसको भाई, कोई भी पीस, अभी मैंने बताया कोई भी पीस वाइज फंक्शन हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फाइंड करना है, लेट्स फाइंड। मान लीजिए लेफ्ट की मैं बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, क्या है सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल सा मेथड है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के लिए अपने को डेफिनेशन मालूम है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, बस रख दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस GIF। इसको भी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस GIF। अब क्या करना, अब दिमाग लगाना। दिमाग कैसे लगाना, 1 माइनस मतलब हमको 1 में पहुंचना तो है, लेकिन 1 से चिन्हन मिनन कम वाली वैल्यू की तरफ से, इधर से, और 1 से यदि मान लीजिए चिन्हन मिनन कम है, उसका GIF की मैं बात करूं तो ये तो होगा क्या 0, लेकिन ये क्या देगा, अरे भाई 1 देगा, ये तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1। कैसे ये कैसे 1 दिया, अरे 1 के माथे में माइनस लगा है, -1 थोड़ी है। अभी मैं इसको h पुट करके भी बताऊंगा। आइए यहां 1 प्लस, 1 से चिन्हन मिनन ज्यादा, 1 से चिन्हन मिनन ज्यादा के लिए इसका GIF 1 और x टेंड्स टू 1, 1 माइनस 1 ये दे देगा 0, ये 1 और ये डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आया खाना, सुनो कहानी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू था 1 माइनस x माइनस GIF था, क्या करना, क्या है पुट करना है, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, एज h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 1 माइनस, सुनो अब ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, h टेंड्स टू 0, इस x की जगह में रखा 1 माइनस h माइनस GIF, इसके अंदर रखा 1 माइनस h, अब h टेंड्स टू 0, ये शुद्ध 0 h गया 0। अच्छा, ये शुद्ध 0 मतलब 1 में से 0 के आसपास 0, ये तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस 0, यहां से 1 बचेगा, ये माइनस का माइनस, दिमाग लगाओ, h टेंड्स टू 0 मतलब कुछ ना कुछ चिन्हन मिनन वैल्यू 1 में से माइनस किया तो 1 से माइनस वाले का GIF ऑटोमेटिकली 0, वही तो मैंने कहा था इसका आंसर 0, इस पूरे का आंसर हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। सिमिलरली दिस वैल्यू, मजा आया कि नहीं, और मजा आएगा भी। अभी यदि हम लोग ये चारों बातों को कर लेंगे ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, बहुत ध्यान से आप बोर्ड की तरफ घूरते रहे बस। अच्छा, मुझे करना क्या है, मुझे x y साइन, ये पहला इसको ले लेंगे, दूसरा इसको
मतलब अपन ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी कौन सा है भाई? यही वाला, sin x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू। अच्छा, इसकी टेंडेंसी देखनी पड़ेगी, किधर से आ रहा है। बार बार मैंने कहा है, स्टार्टिंग का डेफिनेशन देख लो। यदि मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो ये x और ये x क्या होने क्या जा रहा है? sin x by x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू tan x by x। देखो ये भी 1 की तरफ जा रहा है, ये भी 1 की तरफ आ रहा है, लेकिन टेंडेंसी देखेंगे। इसकी टेंडेंसी को देखने के लिए चाहो तो एक टेबल याद कर सकते हो, छोटा सा, x sin x by x की वैल्यू एंड tan x by x। यदि x 0.001 तो sin x हो जाएगा 0.99, 3 बार 9, और ये होगा 1.2 बार 0, 1 बार 1, 0.000001, 5 बार, 2 3 2 5, 5 बार, तो ये होगा 9999, 4 बार, और ये 1.024 1, और ये हो जाएगा 7 बार, 2 4 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 5 और 1 बार 8, 1.1 2 3 4 5 6 और 1 बार 7। क्या क्या चीज है ये जस्ट एक बार बताया है, ये समझाने की कोशिश किया है। कितना भी जीरो मतलब सब, इसका वैल्यू कितना है? ये x की वैल्यू जो है 0 के आसपास, x टेंड्स टू सब 0, मतलब कितना भी 0 के आसपास, थोड़ा सा आसपास, ज्यादा आसपास और ज्यादा आसपास। थोड़ा सा आसपास रहने से sin x by x की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिएगा 0.999, बिल्कुल 1 के ये आसपास पहुंच गया, लेकिन 1 के लेफ्ट साइड, ये 1 के आसपास पहुंच गया लेकिन 1 के राइट साइड। ये दोनों वैल्यू जो है ना बेटे, ये और ये वैल्यू, इससे आपको समझ में आएगा कि दोनों जो वैल्यू है ये 1 के आसपास है, लेकिन 0.999 वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये 1 के लेफ्ट है, और ये वैल्यू भी 1 के आसपास है, लेकिन 1 से 1.001 के राइट में। बस बच्चे, बस आंखें खुशी के मारे चमकने लगी। कैसे भाई? बस अब मुझे ये पहला क्वेश्चन यदि मुझको सॉल्व करना था तो ये था हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है? sin x by x है। मैं क्या बोल सकता हूं? sin x by x क्या है? 0.999, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बता दो एक बार, मुझे बता दो बस। sin x by x भाई साहब क्या होगा? 0.999 का GIF, इधर से, हाँ जी, 0.999 इसका GIF 0, और खुशी के मारे 10x by x बता दो। अच्छा, जब ये बात समझ में आ गई तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x by sin x। सुनो, कहानी सुनना, मजेदार चीज सिखा रहा हूं। sin x by x, इसका ले लो रेसिप्रोकल, इसका ले लो रेसिप्रोकल, तो इसका ले लो रेसिप्रोकल, तो छोटे वाले का रेसिप्रोकल मतलब बड़ा, मतलब 1, और बड़े वाले का रेसिप्रोकल मतलब छोटा, मतलब 0। इसी को यदि लिखेंगे 4 नंबर पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 GIF x by 10x। कहानी पकड़ में आ गई होगी बेटे। इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा? 1 by 0.999, हटाओ 1 2 3, तो ये 1000 में 999 को डिवाइड करेगा तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, उसका GIF 1, और 1 से ज्यादा है उसका रेसिप्रोकल तो कम हो जाएगा, उसका GIF 0, 1 से कम हो जाएगा, राइट, तो उसका GIF 0। ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा ना, इसको ना मैं बहुत सारे मेथड से भी बताऊंगा, देखना, मजा लो बेटे, मजा लो। आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, समझना, यदि समझ गए ना, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा।
अब लाइक एंड शेयर करने तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा कि यदि बेटे बहुत मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर कर लीजिए और गुरुवाणी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, मजा आएगा। सुनिए कहानी सुनिए। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे बोल, अब थोड़ी देर के लिए सुनना, कहानी सुनना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये जीआईएफ है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जीआईएफ है। लॉलीपॉप रूल काम कर गया, कर दो जीआईएफ के अंदर ही अंदर डिफरेंशिएट करो, मजा लो बेटे हैं। साइन एक्स का आया कॉस एक्स 1, आप दिमाग लगाओ ना, अभी तो पढ़ाया था मैंने, ये x टेंड्स टू 0 cos x, ग्राफ cos x का ऐसा ऐसा 0 से चिन्हन मिनन कम और 0 से चिन्हन मिनन ज्यादा, दोनों ही केस में 1 से कम मतलब आंसर 0। क्या इसका आंसर 0 था? मजा लो। ढंटड़न पकड़ में आई कि नहीं बात? अच्छा सर इसका रेसिप्रोकल भी बता दीजिए ना, इसका रेसिप्रोकल सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो इसका रेसिप्रोकल आ जाओ। मेरे पास क्वेश्चन क्या, चलिए रंग बिरंगे चौक का यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, आ जाओ x बाई साइन x, डिफरेंशिएट करो 1 cos x sec x। पकड़ना, मेरी बात को पकड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बेटा। sec x का ग्राफ, sec x का ग्राफ कुछ देखो, cos x का जो ग्राफ था इसके ऐसा इधर, फिर ये जो आएगा ये ऐसा, तो यहां पर ये नीचे और यहां पर ये ऊपर। आ जाओ 0 के थोड़ा सा चिन्हन मिनन कम, मतलब इस 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया, ये आ गया थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो उसका जीआईएफ 1, और इधर 0 से थोड़ा सा ज्यादा फिर 1 से ज्यादा, मतलब उसका जीआईएफ 1, मतलब इसका आंसर हुआ 1। ये यहां जीआईएफ, इसका आंसर हुआ 1 और ये वैल्यू ये देखो, इसका आंसर यहां पे मैंने 1 लिख रखा है। बोलो पकड़ में आई कि नहीं पकड़ में आई? एल हॉस्पिटल रूल लगाया बेटे, कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत मजेदार चीज था। एल हॉस्पिटल रूल लगाया और खट से सॉल्व कर दिया। बात समझ में आई? साइन एक्स बाई एक्स और एक्स बाई साइन एक्स समझ में आया? वन मोर मेथड, एक और मेथड, मैंने इससे पहले आपसे कहा था जेई में आने वाले क्वेश्चन को, इस टाइप के फंडामेंटल को एक नहीं दो नहीं तीन मेथड से मैं समझा रहा हूं। मजाल है आपको समझ में ना आए, पॉसिबल ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तीसरे मेथड से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin, इसमें मैं एक sin x का ग्राफ बना देता हूं व्हाइट से, sin x का। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बना। sin x का ग्राफ बनाएंगे और x का ग्राफ बनाएंगे इसमें। आइए x टेंड्स टू 0 sin x बाई x देखिए। ऐसा जाएगा, ठीक है। अब x y इज इक्वल टू x, समझना मेरी बात को समझना, ये है y इज इक्वल टू x, बस समझना। y इज इक्वल टू x जो है बेटा वो साइन x के ऊपर है। y इज इक्वल टू x जो है, y इज इक्वल टू x का ये ग्राफ है, तो क्या हो क्या रहा है, x जो है हमेशा साइन x से बड़ा, इधर पॉजिटिव में 0 प्लस में मैं बात कर रहा हूं ना, 0 प्लस, ये ऊपर चला गया, तो x जो है साइन x से बड़ा। अब क्या है, साइन x बाई x चाहिए ना, तो x से डिवाइड मार दो, मतलब साइन x बाई x जो है वो 1 से छोटा, और 1 से छोटे का जीआईएफ, 1 से छोटा इसका जीआईएफ क्या होगा, 1 से छोटा के जीआईएफ 0।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए हैं, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन इसके आगे की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।